हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज कहाँ कहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग वाली एंट्रीज बनी थी। ये मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक प्री मार्केट एनालिसिस वाली सीरीज है, बट इसमें हम ट्रेड्स डिस्कस किया करेंगे अच्छे से। थोड़ा पहले मैं मार्केट की एनालिसिस देता था बस कि कैसे कैसे मार्केट आज काम किया, कहाँ कहाँ चीज़ें कर सकते थे, बट अब कोशिश करूँगा थोड़ा रेगुलर रहने का। देखो होता क्या है, इस वाले टाइप की वीडियोज़ में एकदम भी व्यूज़ नहीं आते, तो इसीलिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। गलती आप लोग की भी नहीं है, जो सीखना चाहता है वो तो देख ही रहा है। कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं अलग अलग टाइप के थंबनेल से, देखते हैं कौन सा चलता है। बाकी जो रेगुलर व्यूअर्स है वो तो साथ में रहेंगे ही। चलो अब डिस्कस करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बने थे। सबसे पहले निफ्टी में डिस्कस करूंगा, फिर मैं बैंक निफ्टी में डिस्कस करूंगा, क्योंकि निफ्टी में आज मैंने ज़्यादा ट्रेड्स करे थे। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड करा था जिसमें मेरा एसएल चला गया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले निफ्टी के ट्रेड की बात करते हैं। देखो ये था कल का प्रीवियस डे का हाई। अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे का स्विंग हाई लगा होता है, या फिर कह लो प्रीवियस डे का हाई था यहाँ पे। तो मॉर्निंग में जब हमारी स्ट्रीम होती है ना, मैंने वहीं डिस्कस किया था कि इसके ऊपर मेरा व्यू बाइंग का रहेगा, उससे पहले मेरा व्यू बाइंग का नहीं रहेगा। तो मार्केट इसके ऊपर जाता है, और कभी भी कैंडल जो क्लोज होती है ना उसको मैं बाइंग नहीं मानता। और यहाँ पे मार्केट निकला तो ये आप लोग को लगेगा एक कैंडल आई, इनसाइड कैंडल बना, मार्केट सस्टेन कर गया, यहाँ पे बाइंग कर लो। नहीं, मेरे लिए बाइंग का एक ही कंडीशन है कि मार्केट ऊपर निकले देन रीटेस्ट करे। ये वाली कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो कंडीशन यहाँ पे होती हुई नहीं दिखी थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर रुका, आपको याद है मैंने एक आपको सेटअप दे रखा है, प्रॉफिट का डब्बा सेटअप, या आप कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप बोल दो। तो पहली चीज़ आप नोटिस करो, डे हाई ब्रेकआउट पे कौन ट्रेड ले रहा है, यहाँ पे बायर्स ट्रेड ले रहे हैं, तो बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, पहली चीज़ जो मुझे दिखी। और उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन बॉक्स बना। जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है, इमीडिएटली आप टेलीग्राम चैनल खोल के देख लेना, इमीडिएटली टेलीग्राम चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड, मतलब पोस्ट डाल दिया था कि बायर्स आर ट्रैप्ड। बायर्स आर ट्रैप्ड मतलब मार्केट के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पे आज एक्सपायरी थी, ठीक है, एक्सपायरी में पहला ट्रेड में थोड़ा संभल के लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी मेजर क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर पाया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर था कि लो यहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से एक हाई लो लगा सकता है, तो मुझे छोटा टारगेट मिलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट करा था मुझे एक छोटा टारगेट मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी से एंट्री करी थी। लेकिन मार्केट जब यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर गया ना, और फिर जब नीचे आने लगा, तो मुझे एक यहाँ पर हायर, जो यहाँ पर एक हाई लगा है और यहाँ पे एक लोअर हाई लगा, तो अब मुझे ट्रेंड क्लियरली दिख रहा था। और यहाँ पे ट्रेंड लाइंस वगैरह भी आ रही थी, तो मुझे लगा ये ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो जो प्रॉपर क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी वो इस जगह पर ट्रेड करी जब इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो ये मेरा एसएल था, यहाँ पर मेरी एंट्री हुई, और इसमें मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट आज के दिन का मिला। यहाँ मूवमेंट अच्छी कैप्चर हो गई थी, बट मेरी क्वांटिटी कम थी क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया। और ये मूव था जो आज का मेरे लिए एक्सपायरी मूव था, और ये पूरा टेलीग्राम में होने से पहले मैंने अपडेट करा है। तो देखो आप लोग, कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि बन चार्ट में कहना आसान है, तो आप चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लर्निंग भी मिलती रहेगी, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ कहीं रुकता है प्रीवियस स्विंग के आसपास, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया था, ऊपर जाता है, यहाँ पे जाके दो रेड कैंडल बनाता है। अभी ये जो दो रेड कैंडल बनी है ना, ये इसको प्रॉपर हम ट्रैप कहते हैं। ये जो दो रेड कैंडल बनी, मेरे चैनल पे एक वीडियो है ट्रैप ट्रेडिंग का, 3 वीडियोस बना रखी है मैंने। आप टोटल जोड़ दोगे तो लगभग 70 मिनट की वीडियो है, तीनों पार्ट मिला के। तो खुद में वो कोर्स है, उसमें आप देखोगे तो एक ट्रैप होता है बियर एंड बुल ट्रैप, मतलब जहाँ पे बायर जो रिवर्सल ट्रेडर होते हैं ना उनको ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कुछ लोग सेल करने को देखेंगे, उनको यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया था। जैसे यहाँ पे आप देखो ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ पर भी गया तो ट्रैप किया मार्केट ने। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो सेम सिचुएशन है, दो कैंडल बनी और आपने नीचे का बाई कर लिया, और यहाँ पर भी, मतलब देखो क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो कि आप इसको ब्रेकडाउन मान लो और रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ मैंने पुट बाई कर लिया, बट यहाँ मैंने पुट बाई क्यों नहीं किया? तब ये बारीकी है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट किस चीज़ का रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट डे लो के ब्रेकडाउन का रीटेस्ट कर रहा है। तो ये जो डे लो का ब्रेकडाउन है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। ऑब्वियस मतलब डे लो ब्रेकडाउन किया, मार्केट रिटेस्ट किया, तो यहाँ बहुत लोग एंटर करना चाहेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा रिटेलर्स इंटरेस्टेड है ना, वहाँ पे चीज़ें फंस सकती हैं। तो मैं यहाँ क्या देख रहा था, पहली चीज़ मैंने ये देखी कि मार्केट अब अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, तो इतना तो आपको बफर लेके चलना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस जगह के आसपास, तो मुझे सपोर्ट जोन ये गैप फिलिंग का दिख रहा था और ये लेवल्स का दिख रहा था, मतलब कि यहाँ तक भी आ सकता है। बट जब मार्केट यहाँ आ गया तो मैं रिस्क रिवॉर्ड चेक कर रहा था, तो मुझे लगा अगर यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनती है तो यहाँ के बाद मार्केट इस जगह भी रुक
सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूरा जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो इस सपोर्ट जोन के कारण मैंने ये वाला ट्रेड अवॉइड किया, और हुआ भी वैसा कि मार्केट 2 कैंडल नीचे और ऊपर की तरफ निकल गया। ये पहली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ है कि मैं एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम भी फॉलो करता हूँ इंडिकेटर बेस्ड, तो उसके हिसाब से मुझे रिट्रेसमेंट यहाँ तक का मिलना चाहिए था। अगर यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मिलता तो मैं शॉर्ट कर भी देता। लॉजिक देखो एक है, ट्रेडिंग सिस्टम वो कहने के लिए है, बट उसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड वाला मेन फैक्टर है जो आप मान सकते हो कि अगर मुझे यहाँ कहीं शॉर्ट करने का मौका मिलता तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ जाता। तो इसलिए इस ट्रेड को मैंने अवॉइड करा। तो यहाँ पर मार्केट 2 रेड कैंडल बनता है, रिवर्सल में कुछ लोग ट्रैप होते हैं और अगेन ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड अब लोअर लो का बन गया। मार्केट में नीचे से थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बट इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। मतलब अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो मेजर ट्रेंड आपको यहाँ से दिख जाएगा। मान लो यहाँ पर मार्केट जा चुका है, तो ये आपको अब मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर लोअर लोज बनते हैं लेकिन प्रीवियस जो मेजर लो था वो नहीं टूटता है ना, तो इस मूव को हम रिट्रेसमेंट मानते हैं। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट आया था, ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ ना, तो इसके नीचे जितना भी हायर लोज बन जाए ये रिट्रेसमेंट है। अब अप ट्रेंड होगा वो इसी लेवल के ऊपर होगा, तो मार्केट यहाँ तक जाता है। उसके बाद मार्केट बना देता है यहाँ पर प्रॉफिट का डब्बा, फिर से अगेन कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है। मैं बस एक ही चीज़ देखता हूँ कि ट्रेंड क्या, मतलब मेरा फेवरेबल डायरेक्शन क्या है, और मुझे उसको ट्रेड लेने के लिए ट्रैपिंग चाहिए कि कोई जो मेरा डायरेक्शन है, मान लो मेरा डायरेक्शन बाइंग का है, तो मैं चाहता हूँ तब एंट्री करना जब सेलर ट्रैप हो। तो यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से जो मेरा फेवरेबल डायरेक्शन था वो सेलिंग का था, तो अब मुझे बायर्स ट्रैप होने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बायर ज़रूर ट्रैप होंगे, उनको लगा होगा हायर हाइज बन रहा है, मार्केट ऊपर भी चले जाता। बट यहाँ पे सेल करने का रीज़न क्या था कि मार्केट प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया, कुछ बायर्स ट्रैप हुए होंगे। हमेशा होप ट्रेडिंग चलती है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट फंसा था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप ये देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन पे 1 बार 2 बार 3 बार टच किया और 4th टाइम ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ भी बहुत सारे बायर्स आए होंगे। लेकिन ये तो देखो जो आत्मनिर्भर कोर्स वाले हैं उनको तो ये मतलब घोल के मैंने पिला दिया कि ट्रेंड लाइन से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेंड, तो वो तो यहाँ कभी नहीं फंसने वाले। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी समझ जाओ कि ट्रेंड ज़्यादा मायने रखता है कंपेयर टू ट्रेंड लाइन, और जो ट्रेंड लाइन्स का एंगल ऐसे होता है ना उनका फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब मान लो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और अगर इसके बीच में आप ट्रेंड लाइन्स बना रहे हो तो इतना बीच में आप एक ऐसे जोन खींच लो, इसके बीच में एंगल्स वाली जो ट्रेंड लाइन है ना उनके सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा है। अगर कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है तो वो भी फेल हो जाएगी, वहाँ भी फेक ब्रेकआउट आएगा, और कोई इस एंगल में ट्रेंड लाइन बन रही है वो भी यहाँ पे फेल हो जाएगी, यहाँ भी फेक ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। तो सिमिलरली ये होता है यहाँ पे। इसके बाद आप देखोगे लोअर लो बना रहा था, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है मैं यहाँ पे एक और पुट की पोजीशन लेता हूँ, और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे की तरफ आ जाता है। 2 ही कैंडल नीचे आया था, बट मेरा टारगेट डे लो के आसपास था, तो जो ठीक ठाक था प्रॉफिट बुक करने के लिए। मार्केट रिवर्स करने लगा तो प्रॉफिट बुक कर लिया, तभी मैं कह रहा हूँ ना सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ हुआ, यहाँ सब छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए। उसके बाद एक और ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप बना था, बट जिसको मैंने किया नहीं यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, इस जगह के आसपास यहाँ पर बायर्स आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे, और बायर्स ट्रैप होने के बाद मार्केट नीचे आया, तो ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते थे। बट वही मैंने कहा कि ये सेल का ट्रेड रिस्की क्यों है, क्योंकि मार्केट अभी भी सपोर्ट जोन के आसपास है। तो अब नेक्स्ट जो ट्रेड में, मतलब नेक्स्ट ट्रेड खोज भी नहीं रहा था मैं, यहाँ पे ट्रेड खोज भी नहीं रहा था, तो ट्रेड में खोजूंगा तो इसके नीचे खोजूंगा, क्योंकि इस मेजर सपोर्ट पे आया है, तो मेजर सपोर्ट पे ये फिर किसी को भी ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे आके हो सकता है सेलर्स भी ट्रैप हो रहे हैं, आप सेल करो, छोटा टाइम फ्रेम दे के आप इतने चीज़ को कंसिडर करके सेल कर दो, और मार्केट इतने बड़े लेवल को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में मैं सेल करता तो यहाँ पे करता, इसके नीचे फिर मैं कोई सेटअप ढूंढता। तो यहाँ पे एक ट्रैप बना था, एक ट्रैप ट्रेडिंग में सेल का ट्रेड बना था जिसमें आपका एसएल चले जाता, और उसके इमीडिएट बाद ये बाइंग का ट्रेड बना था। ये वाला जो बाइंग का ट्रेड बना था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एक्सपायरी थी, पिछले एक्सपायरी मेरा अच्छा खासा 0 हीरो में प्रॉफिट हो गया था। तो जनरली मैंने देखा है एक एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट हो 0 हीरो तो अगला 0 हीरो काम नहीं करता है, तो इसलिए मैंने ये पूरा मूव मिस किया। बट यहाँ पे आप देखो सेलर्स ट्रैप हुए थे इस जगह पे, और जो ये हैमर कैंडल बनी वो खुद बता रही है, इसको पिन बार कैंडल भी कहते हैं, कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए। ये ट्रैप ट्रेडिंग के लिए पिन बार कैंडल काफ़ी अच्छी होती है, ये आपको क्लियर एस्टिमेट देती है। तो ये मेरे आज के ट्रेड थे। अब आप पूछोगे एसएल कहाँ हिट हुआ, तो एसएल मेरा बैंक निफ्टी में हिट हुआ था। अगर आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया मैंने, बैंक निफ्टी ऊपर गया, ऊपर से आके यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये 0.5 का लेवल भी था, यहाँ से ऊपर गया ट्रैप करके लोगों को, फिर नीचे गिर गया। तो ये कंप्लीटली साइडवेज था दिन भर, प्रॉफिट का डब्बा सेटअप यहाँ पे बना था, और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था इस जगह के आसपास। मैं यहाँ पर ट्रैप कहाँ हुआ था, देखो पहली बात एसएल जो गया वो मेरी छोटी क्वांटिटी में गया, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड नहीं था। पहला ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद वो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे ये डे लो बन रहा था, ठीक है, ये डे लो था यहाँ पे,
ये डे लो का लेवल था। और यहाँ पे जब मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के बाद जब दोबारा से ये कंसोलिडेशन बॉक्स बना रहा था और यहाँ पे इस तरीके से जो ये पैटर्न बना और ऊपर से ये हैमर जैसी कैंडल दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेल का ट्रेड लिया। मुझे लगा कि डे लो टेस्ट करने आएगा, यहाँ पे ये डे लो टेस्ट करने आएगा, और अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट फिर यहाँ पे इस लेवल को भी टेस्ट करने आ सकता है। जैसा हमने मॉर्निंग एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर नीचे आता है तो ये 42,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ टेस्ट करने आ सकता है, उसके बाद बाउंस मिल सकता है आपको। तो मेरे मन में थोड़ा सा बायसनेस आ गया था कि 42,000 जाएगा, तो एंट्री मैंने जब करी यहाँ कहीं के आसपास करी, मतलब थोड़ा टाइम लग गया ना। आप ऐसे फटाक से फॉल है तो यहाँ एंट्री कर नहीं पाओगे। अब तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई थी, अब इस जगह एंट्री के बाद मैं वेट कर रहा था मार्केट नीचे गिरेगा, बट ये जो रिवर्स किया तो उसमें एसएल लेके चला गया। अगर एंट्री सही टाइम पे होती तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, बट इस वाले ट्रेड में मेरा यहाँ पे एसएल गया था। अब यहाँ पे गलती की बात करोगे तो पता है क्या था, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड तो डाउन था, बट इस जगह पे मैंने थोड़ी मतलब एग्रेसिव एंट्री कह दिया, कह लो, मैं यहाँ पे डे लो के आसपास एंटर कर लिया मैंने, ये सबसे बड़ी गलती थी। आप कभी भी ट्रैप ढूंढ रहे हो ना, तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पे मार्केट में रिटेलर्स जो है, मतलब आप सोचो आप एक बहुत महान आदमी हो, आप अपने आप को ये सोचो, और बाकी जो बेवकूफ़ लोग हैं वो रिटेलर्स हैं। बस सोचने की बात बता रहा हूँ, हम भी रिटेलर ही और हम भी बेवकूफ़ ही हैं, हमारा भी ऐसे इसीलिए तो हिट होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, आप सब बस बस आपको सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे सोचे, एक रिटेलर है जो बहुत बेवकूफ़ है, इसको क्या मालूम है, इसने एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिए सिंपल टेक्निकल एनालिसिस में। जो आप बुक पढ़ते हो ना, तो इसने सारी बुकें पढ़ रखी, तो ये कहाँ एंटर करेगा। तो बुक्स के हिसाब से जैसे डे लो ब्रेक हो, एकदम लोअर लो बना के आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ना। तो ये सब प्रॉपर ट्रैप होता है। अगर आप इस हैमर पे भी बाइंग कर लेते तो वो भी आपको एक अच्छा खासा 0-0 मिल ही जाता कॉल साइड में, बट मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया कम्प्लीटली। तो ये आज का दिन था। आप बताना सीरीज़ कैसी लगी, आपको कुछ सीखने मिल रहा है नहीं। कोशिश करूंगा हर दिन बनाने की, बट किसी दिन मिस हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आई होप आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। अगर काम हो तो ही बता, मतलब सच में देखो, आप अच्छा खराब तो लिख ही देते हो, मुझे पता है सब कोई अच्छा ही लिखते हैं, बट अगर सच में फ़ायदेमंद है तो आप परसेंटेज लिख देना, ठीक है, कि ये मुझे 60% अच्छा लगा, ये मुझे 40% अच्छा लगा, तब मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा आगे का। ठीक है, चलो बंद करता हूँ, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ईद का ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसमें मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में आपको डिटेल में बताया। अब देखो, अगर देखते हो ईद 25% ऑफ चल रहे हैं यहाँ पे, तो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, 599 पे मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ऑफर ला दिया मैंने, क्योंकि बहुत दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अगर कंटेंट में जाओगे ना, तो यहाँ पर आप ये देखो कि हिडन ट्रिक टू अवॉइड ऑल ट्रैप्स, इसमें ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है मैंने। और बाकी जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं ना, सब में ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन किया गया कि कैसे आप ब्रेकआउट्स में ट्रैप में बच सकते हो, कैसे रिवर्सल के ट्रैप में बच सकते हो, कैसे चार्ट पैटर्न्स आपने देखा वो काम नहीं करते, बट कैसे चार्ट पैटर्न्स को आप काम में ला सकते हैं वो भी यहाँ डिस्कस किया गया है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।